बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीवर बूस्ट ऐप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल को हमने मुख्तलिफ क्लासेस के थ्रू उसको कुछ शेप देने की और उसको कलर्स वगैरह चेंज करने की कोशिश की है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्रिएट टाइम टेबल यूजिंग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन इन बूस्ट ऐप। व्यूअर्स, हम स्टूडेंट का जैसे एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, या यूनिवर्सिटी का, या कॉलेज का, या स्कूल का एक टाइम टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कॉल स्पैन का और रो स्पैन का इन बूस्ट ऐप 4 के अंदर। तो व्यूअर्स, मैं टाइम टेबल की कुछ शेप आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि हम किस तरह का टाइम टेबल जो है ना वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये ऊपर व्यूअर्स इसकी हेडिंग आ जाएगी टाइम टेबल। उसके बाद मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। उसके बाद सब्जेक्ट के नेम आ जाएंगे। ये नीचे ब्रेक लिखा हुआ आएगा और साइड पे जो है ना यहाँ पे आवर्स लिखा होगा। तो इस टेबल को हम क्रिएट करने की व्यूअर्स सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर टेबल का टैग यूज़ करता हूँ और मैं कैप्शन को यहाँ से व्यूअर्स ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मैं सबसे पहले जो है ना बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टाइम टेबल। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं देखते हैं, हम यहाँ पे 1 रो है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7। ये 7 रो के ऊपर हमने टाइम टेबल लिखा है, जिसका मतलब हम यहाँ पे कॉल स्पैन 7 यूज़ करना पड़ेगा और नीचे 7 जो है ना वो टेबल डाटा हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉल स्पैन 7 और इस डाटे को मैं 7 टाइम जो है ना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी आवर्स और यहाँ पे आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे और यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, सॉरी यहाँ पे हमें वेडनेसडे और थर्सडे भी लिखेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये नीचे वाला जो डाटा है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसको व्यूअर्स सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा डाटा जो है ना वो शो हो रहा है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल के टैग के अंदर जाके वहाँ पे जो इसकी क्लास है ना वो टेबल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लास टेबल। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश दे देंगे। अब इसको आप सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका TR के अंदर ले देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें सेंटर पे। उसके बाद व्यूअर्स, हम अगली जो हमारी रो है उसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट के नेम लिखेंगे, लेकिन ये हमारा आवर जो है ना ये साथ ही रहेगा। इसका मतलब है आवर को हम जो है ना इसकी रो स्पैन जो है ना वो 2 कर देंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स, जहाँ पे आपका आवर्स लिखे हुए हैं इसको हम कर देंगे यहाँ पे रो स्पैन 2 और इसके लिए मुझे यहाँ पे एक
नई रो ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं TD कंप्यूटर और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 सब्जेक्ट जो है ना मैं यहाँ पे लिख दूँगा। कंप्यूटर है, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं जी मैथ है, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी फिज़िक्स है और इंग्लिश है और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं जी उर्दू है और ये इसके लिए और कॉपी कर लेते हैं इस्लामिया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें। और अब इसके लिए व्यूअर्स मैं इसके अंदर जो है ना वो क्या करता हूँ, इसका बॉर्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ जी टेबल बॉर्डर। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। अब नीचे वाली रो जो है ना व्यूअर, इसको हम कॉपी करके एक रो और बना देंगे। मतलब ये है कि हम अब तीसरी रो के अंदर भी जो है डाटा लिखेंगे। जब तीसरी रो के अंदर लिखेंगे तो व्यूअर्स आवर वाला जो है ना हमारा डाटा जो है ना ये हमारा रो स्पैन 3 में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ये नीचे वाला जो रो है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके कुछ सब्जेक्ट को मैं कट करके जो है ना वो नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके सब्जेक्ट जो है ना वो फिर से चेंज हो जाए। अब आवर्स वाले में जाके इसको रो स्पैन जो है ना मैं कर देता हूँ। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद ये तीसरी 2 रोज़ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। तो ये वाला जो ब्रेक है ये हमारा कॉल स्पैन 1 2 3 4 5 और 6 में चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे करके यहाँ पे एक सिंपल रो लेते हैं और TD के अंदर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं या ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक करते हैं और इसको हम कर देते हैं जी कॉल स्पैन 6। कॉल स्पैन 6 कर देते हैं। बट जो हमारा ऊपर आवर्स है इसका जो है ना हमारा रो स्पैन को 4 कर देंगे और इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये अब इसको मैं दरमियान में लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स एक रो और ऐड करेंगे जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट है, 2 रोज़ बल्कि हम यहाँ पे इकट्ठी ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इस रो को कॉपी करके ये नीचे वाली जो रो है इसके अंदर 2 दफ़ा जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं। इन 2 सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कट करके ऊपर लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा इसको सेव करते हैं। अब 2 रो हमने और ऐड की है तो इसका मतलब है कि आवर्स वाला जो है हमारा इसको हम रो स्पैन 6 तक ले जाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये टाइम टेबल तैयार हो गया। अब इस आवर को हम नीचे थोड़ा सा ले आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यहाँ पे कर देते हैं जी इसकी क्लास है, क्लास के अंदर आ जाएंगे बल्कि यहाँ पे हम कोई एक स्ट्रॉन्ग का जो है ना वो टैग ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको
रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसको हम नीचे लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे जी क्लास, बल्कि स्टाइल करते हैं। यहाँ पे इसको स्टाइल कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं जी पैडिंग टॉप 120 और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये नीचे नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ से बढ़ के कट करके जो है ना पेस्ट, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये नीचे नहीं आ रहा है, तो स्पैन कट है, यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे स्पैन कट है क्लोज कर देते हैं पैडिंग टॉप से। ये नीचे नहीं, क्लास बल्कि हमें यहाँ पे इसके लिए CSS का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम देख लेंगे हमारे ऊपर CSS की बूटस्ट्रैप की ओपन है, ठीक है। तो दोबारा ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये स्पैन, इसको स्ट्रॉन्ग को भी ख़त्म कर दिया यहाँ से, इसको भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग को भी यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और स्टाइल स्टाइल उसके बाद आ जाएगा जी पैडिंग टॉप 120 पिक्सल्स, सॉरी। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए नीचे हम पिक्सल्स नहीं लिख रहे थे, ये देखिए इसके बराबर में आ रहा है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, 120 की बजाय हम यहाँ पे 140 कर देते हैं, तो ये देखिए इसके दरमियान में। अभी बस हम टेबल में जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम डार्क कर देते हैं, टेबल डार्क, तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड इसका डार्क हो गया। अब व्यूअर्स इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यूअर्स यहाँ पे देखें मेरे पास CSS के अंदर कुछ कोड पड़ा हुआ है। रोटेट मैंने क्लास बनाई है, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन ब्लॉक कर दे, फिल्टर के अंदर ये कुछ कोड है व्यूअर्स, मैं आपके सामने इसको शो कर रहा हूँ, आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और ये रोटेट की क्लास जो है ना, इसको आप किसी स्पैन के टैग में जाके लगा के इसको कर लेंगे। यहाँ पे देखें, पहले तो मैं इस माई स्टाइल CSS को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास रेफरेंस में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्टाइल डॉट CSS और यहाँ पे मेरा स्पैन है, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ क्लास रोटेट। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लास को और यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसको रोटेट करते हैं। तो ये देखें मेरे व्यूअर्स, मेरा टाइम टेबल तैयार है कि मैंने कैसे रो स्पैन और कॉल स्पैन के थ्रू इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपने इसको कलर वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ पे इसको प्राइमरी कर दें, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये आपका टाइम टेबल तैयार है। तो एक दफ़ा इसका कोड रिवाइज़ करता हूँ। टेबल का टैग मैंने यूज़ किया, उसके बाद टेबल हेडिंग के अंदर मैंने टाइम टेबल ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद टेबल बॉडी के अंदर व्यूअर्स मैंने एक रो ली और उसके अंदर मैंने
पहली रो के अंदर जो है ना मैंने एक पूरी जो है ना हमारी ये वाली आवर्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे इसको एक रो के अंदर लिख दिया। उसके बाद व्यूअर्स जैसे जैसे मैं आगे रो बढ़ाता जा रहा हूँ और मैं आवर्स वाले के जो है ना उसका यहाँ पे रो स्पैन को जो है ना वो बढ़ाया जा रहा हूँ। और उसके बाद कोड जो है ना मैं इसके अंदर लिखे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा फिर कॉल स्पैन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का जो है ना मैंने लिखा हुआ है ये 6 कॉलम को काट के यहाँ मैंने एक इसको कॉलम बनाया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कॉल स्पैन 6 लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास व्यूअर्स देखें ये 1 2 3 4 5 और 6 रो को काट के हमने ये एक जो है ना वो कॉलम बनाया है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रो स्पैन जो है ना वो 6 लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखिए। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।